वैक्सीन ट्रायल में दरअसल यूके में ट्रायल के दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से सूजन आ गई है। इसलिए कंपनी की तरफ से ट्रायल को रोकने का फैसला लिया गया है। लेकिन तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। आज पूरी दुनिया में अगर एक विषय कॉमन है तो वो है कोरोना वायरस महामारी, और शायद पूरी दुनिया एक ही चीज का इंतजार कर रही है और वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन का। पर ऐसे में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के संबंध में एक बुरी खबर आने से पूरी दुनिया भर के लोगों की उम्मीद को एक बड़ा झटका लगा है, और ये बड़ा झटका लगा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ट्रायल में। दरअसल यूके में ट्रायल के दौरान महिला की रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से सूजन आ गई है। इसलिए कंपनी की तरफ से ट्रायल को रोकने का फैसला लिया गया है। लेकिन मरीज की हालत में सुधार आ रहा है और जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता के मुताबिक ये एक रूटीन एक्शन है जो किसी भी ट्रायल में अस्पष्ट बीमारी के होने पर उसकी जांच करते हुए अक्सर होता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रायल पूरी ईमानदारी से किया जाए, समीक्षा में तेजी लाने और ट्रायल की टाइमलाइन पर संभावित प्रभाव को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। वैक्सीन की विकास प्रक्रिया से जुड़े एक शख्स के मुताबिक शोधकर्ताओं ने कहा था कि सावधानी को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए ट्रायल को होल्ड पर रखा गया है। लेकिन अब इस घटना का एस्ट्राजेनेका के तमाम वैक्सीन ट्रायल पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही अन्य वैक्सीन निर्माताओं द्वारा किए जा रहे क्लिनिकल ट्रायल भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रायल रोकने के एक दिन पहले ही एस्ट्राजेनेका और 8 अन्य दवा कंपनियों की तरफ से कहा गया था कि उनकी वैक्सीन पूरी तरह से नैतिक और वैज्ञानिक मानकों पर बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू करने को लेकर कंपनी की तरफ से कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका अगले हफ्ते अपने प्रयोगात्मक कोरोना वायरस वैक्सीन की ट्रायल फिर से शुरू कर सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में मरीज की हालत बिगड़ने की खबर आने के बाद दुनिया भर में इसके ट्रायल को रोक दिया गया था। अब भारत में भी इसका ट्रायल रोक दिया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका का ट्रायल रुकने से लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। लोगों को हौसला नहीं खोना चाहिए। इस तरह की घटना हमें बताती है कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है और ये हमेशा तेज और सीधी दिशा में नहीं चल सकती है। स्वामीनाथन के मुताबिक जो हुआ वो अच्छा हुआ। शायद ये हर किसी के लिए एक वेकअप कॉल या सबक है जो ये बताता है कि रिसर्च और क्लिनिकल डेवलपमेंट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह सब परिस्थितियां पर निर्भर करता है। हमें ट्रायल के विवरण का इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। पूरी दुनिया में ट्रायल रोके जाने के बावजूद भारत में यह ट्रायल जारी रखने की वजह से इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 100 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। यहां पहले और दूसरे चरण का ट्रायल एक साथ किया जा रहा है। पूरे ट्रायल के लिए लगभग 1600 वॉलंटियर्स का नामांकन करने की योजना है। पूरी दुनिया में इस समय कुल 180 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल जारी है। इनमें से 35 वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी है। इन 35 में से 8 वैक्सीन फाइनल स्टेज में यानी तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। भारत में कम से कम 8 वैक्सीन बनाई जा रही है। इनमें से 2 वैक्सीन पहले चरण का ट्रायल पूरा कर दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में वैक्सीन की होड़ इस समय सबसे आगे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सनोफी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, नोवैक्स और रूस की वैक्सीन है।